अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त पुर्तगाल की सूरत हाल क्या है। मैंने पुर्तगाल का विज़िट किया, फ्रांस में होता हूं और मैंने सोचा कि पुर्तगाल के बारे में बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं कि वहाँ के पेपर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और पासपोर्ट वहाँ पे मिल जाता है। पुर्तगाल जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोपीय मुल्क है, शेंजन वीज़ा है इसका भी होता है, शेंजन कंट्री है। तो मैंने सोचा कि फ्रांस से मैं पुर्तगाल जाऊँ और देख के आऊँ वहाँ पे हालात क्या हैं, जॉब के हालात क्या हैं और उसके साथ साथ पेपर जो है ना उसकी रेशो क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आंखों से देखी हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपका जो है ना वो एक नॉलेज भी आ जाए। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आप सऊदीया, दुबई या दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से पुर्तगाल शिफ्ट हों तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। अच्छा, मैं जब वहाँ यहाँ से गया तो वहाँ पर जो है ना मैंने देखा कि जो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी का एरिया ज़्यादा है जहाँ पे वो है मार्टिन मुनीस, और उस एरिया जो कि मार्टिन मुनीस है वहाँ पर एक पार्क है, वहाँ पर सारा दिन बेरोजगार बैठे रहते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर एक गली है, उसको बंगाली गली कहते हैं, उसमें सारे तकरीबन बंगालियों के बिजनेस हैं, उनके घर हैं, उनके रहायशी हैं, उनके होटल हैं, ग्रॉसरी शॉप्स हैं। जब मैं वहाँ गया तो मुझे हर तरफ जो है ना वो पाकिस्तानी देसी जो है ना वो बुरे हाल में नजर आए। हाँ, उनका ताल्लुक किसी मुल्क से भी है, यानी कि पाकिस्तान से या इंडिया से, बांग्लादेश या श्रीलंका से, जहाँ से भी है, वो उनके हालात बहुत डामाडोल थे। मेरी एक वहाँ पे एक दो दोस्तों से बात हुई, उन्होंने कहा कि जी वो एक बाबा जो है ना वो चाय बेच रहा है पार्क में और उसके पास पासपोर्ट है यहाँ का, वो 10-15 साल से यहाँ पे रह रहा है और वो चाय बेच रहा है, उसने पासपोर्ट भी ले लिया क्योंकि वो कहीं जाके काम नहीं कर सकता या नहीं वो जाना चाहता। खैर, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स वहाँ पे मैंने देखी कि जनाब, एक तो अगर आप चाहते हैं कि आप पुर्तगाल जाके सेटल हो जाएं तो ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो मिलते हैं लेकिन 2 साल आपको जॉब नहीं मिलती। पुर्तगाल एक छोटा मुल्क है, यही है कि आप कितना भी वहाँ पे चाहें तो रोज़गार जो है ना वो ज़्यादा नहीं है, ना ही मिल सकता है। तो अगर आपने वहाँ पे रोज़गार के सिलसिले में जाना फिर तो कोई बात नहीं, कोई रोज़गार नहीं है वहाँ पे। डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए वहाँ पे लोग जो है ना जर्मनी, इटली, फ्रांस और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से आ रहे हैं और अपनी फ़ाइल लॉक करवा रहे हैं। फ़ाइल लॉक करवाने वाले भी मुँह मांगे पैसे ले रहे हैं। लेकिन सबसे जो बड़ा मसला ये है कि कुछ बंदे वहाँ पे जो ऑलरेडी रह रहे हैं ना वो 6-6 महीने से बेरोज़गार, उनके पास जॉब नहीं है और सारा दिन वहीं घूम फिर के गुजारा करते हैं। मैंने ये भी देखा है कि पार्क में बहुत सारे लोग रात को सोते हैं, वो भी हमारे देसी। फिर वहाँ पर पार्क में चीज़ें बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं, वो छोटी छोटी उन्होंने ठेले लगा लेते हैं वहाँ पर और जब पुलिस आती है वो भाग निकलते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं बेचारे। इस तरह वो अपना खर्चा चलाते हैं। अच्छा, जॉब्स की बात की जाए तो वहाँ पर रेस्टोरेंट्स में जॉब मिल सकती है। इसके अलावा जो अपना कारोबार भी करते हैं, नाई का हजामत करते हैं, वो भी ठीक है काम वहाँ पे। इसके साथ साथ बहुत सारे एजेंट हैं लोग जो लोगों से फाइल लॉक करने की फीस लेते हैं, वो भी अपना काम चला रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ लोग जो है वो घर लेते हैं और खुद नहीं रहते लेकिन वो लोगों को उसमें रखते हैं, 4-4, 5-5 लड़के, 6-6 लड़के, और उनका जो प्रॉफिट है वो भी खाते हैं। बड़ी चीज़ें मिक्स हैं वहाँ पर, बहुत ज़्यादा जो है ना वो नफसा नफसी का आलम है। ठीक है जी, अगर आपके पास कुछ पैसा है और आप वहाँ पर जाके कोई बिजनेस करना चाहते हैं वो भी एक ऑप्शन मौजूद है। उससे ये होगा कि आप जब बिजनेस करेंगे वहाँ पर, और एक तो आपका खुद भी टैक्स आता रहेगा, दूसरा आप किसी को जॉब दे के कॉन्ट्रैक्ट सेल करके वो भी आप जो है ना वो अपना गुजर बसर कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप मजीद कोई आपके ज़हन में कन्फ्यूजन है, क्योंकि मैं तो पुर्तगाल से होके आया हूँ, अभी मैं फ्रांस में हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। मेरा कोई कारोबार नहीं है ये, मैं सिर्फ आपकी खिदमत के लिए हूँ ताकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो हकीकत जानना चाहते हैं कि पुर्तगाल में है क्या, तो कैसे पेपर बन सकते हैं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और जो भी आपका क्वेश्चन मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।